ढाका की सड़कों पर लहराते पाकिस्तान के झंडे और कश्मीर की आजादी के नारे ये बता रहे हैं कि जिस पड़ोसी को हमने अपने खून से सींचा था, आज वही हमारी पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर चुका है। जब देश की सुरक्षा पर आई आंच तो त्रिपुरा के राज परिवार ने राजनीति की लकीर मिटाकर दिल्ली को दे दी ऐसी चेतावनी, जिसे अगर नजरअंदाज किया गया तो पूर्वोत्तर का नक्शा खतरे में पड़ सकता है। पड़ोसी के घर में लगी आग को तमाशा समझने वालों की नींद दबोड़ने वाली है, क्योंकि सरहद पार से उठ रही चिंगारी ने साफ कर दिया कि अगला निशाना भारत का कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट है। भारतीय हाई कमीशन पर हमले की कोशिश और भारत को तोड़ने के नारों ने अब दिल्ली के धैर्य का बांध तोड़ दिया और ये तय हो गया कि शराफत की भाषा न समझने वालों को अब उनकी ही भाषा में मोदी सरकार देगी जवाब। जिसे हम छोटा भाई समझकर गले लगा रहे थे, वो पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है और अगर अब भी नहीं संभले तो भारत के दोनों तरफ दुश्मनों का ऐसा घेरा बनेगा जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव की आड़ में ढाका में जो कट्टरपंथी खेल खेला जा रहा है, उसका असली मकसद सत्ता पाना नहीं बल्कि भारत के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोलना है जिसकी आग में हमारी शांति जलकर राख हो जाए। जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो समझदार लोग अपने घर में पानी का इंतजाम करते हैं, लेकिन कुछ लोग तमाशा देखते हैं। मगर अब जो चिंगारी उड़कर सरहद पार से आ रही है वो तमाशा नहीं बल्कि एक बड़ी जंग की आहट है, जिसे नजरअंदाज करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आज भारत के पूर्वी मोर्चे पर जो धुआं उठ रहा है वो किसी मामूली आग का नतीजा नहीं। बांग्लादेश की जमीन पर पाकिस्तान का झंडा लहराना, गाजा के पोस्टर दिखना और भारत के कश्मीर को आजाद कराने के लिए नारे लगाना सिर्फ एक संयोग नहीं, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ये वो खतरा है जिसे आज अगर नजरअंदाज किया गया तो ये कल भारत के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा सुरक्षा सरदर्द बन जाएगा। तस्वीरें बिल्कुल साफ है। ढाका की सड़कों पर कट्टरपंथ का नंगा नाच हो रहा है, भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है और कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की जा रही। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो अप्रैल महीने का बताया जा रहा है, जब गाजा पर हमले हो रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि वीडियो इस वक्त क्यों वायरल किया गया। इसका जवाब वहां की बदलती राजनीति और चुनाव में छिपा है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में सत्ता कमजोर होती है या अस्थिरता आती है तो कट्टरपंथ सबसे पहले अपना सिर उठाता है। आज बांग्लादेश में ठीक यही हो रहा। इस गंभीर माहौल में कैसी आवाज उठी जो राजनीति के शोर में भी राष्ट्रभक्ति की अलख जगा रही है। त्रिपुरा के शाही परिवार के वंशज और प्रमुख नेता प्रद्योत माणिक्य देववर्मा ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रद्योत वर्मा बीजेपी के विरोधी हैं, उनकी पार्टी अलग है, उनकी विचारधारा भी अलग है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो सारे राजनीतिक मतभेद किनारे रख दिए जाते हैं। उनका ये बयान उन तमाम नेताओं के लिए सबक है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। प्रद्योत का कहना है कि मैं बीजेपी का विरोधी हो सकता हूं, लेकिन जब देश की बात आती है तो सरकार के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। उनकी चिंता हवाई नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। उन्होंने चिंता जताई है कि त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दिल्ली में बैठकर जो चीजें सिर्फ न्यूज हेडलाइंस लगती हैं, त्रिपुरा के लोग उसे रोज अपनी सीमाओं पर महसूस करते हैं। प्रद्योत का कहना है कि अगले 2 महीने बेहद नाजुक हैं। बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, वहां जो भी नई सरकार आएगी या जो भी समीकरण बनेंगे उसके तेवर नॉर्थ ईस्ट के लिए मित्रवत नहीं होंगे। जिस देश की सीमा हमसे 3 किलोमीटर दूर हो, अगर वही देश हमारे खिलाफ नैरेटिव बनाएगा तो हमें राजनीति छोड़कर एक राष्ट्र की तरह सोचना होगा। हमें समझना होगा कि बांग्लादेश में हिंदू और जनजातीय समुदायों पर हो रहे हमले सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा का मामला नहीं, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की धमकी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रही बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अगर हमारे पड़ोस में भारत विरोधी ताकतों को पनाह मिलेगी तो उसका सीधा असर हमारी आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगा। जिस तरह वहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं वो ये बताता है कि भारत के दोनों तरफ अब दुश्मनों का गठजोड़ तैयार हो रहा है। ये एक खतरनाक ट्रेंड है। अब सवाल यह है कि भारत को इस पर क्या करना चाहिए। क्या हम सिर्फ कड़ी निंदा करके चुप बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। भारत के पास इसका जवाब देने के लिए सिर्फ सेना ही एक रास्ता नहीं है, हमारे पास और भी कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं। सबसे बड़ा हथियार है डिप्लोमेटिक प्रेशर, यानी कूटनीतिक दबाव। इसके अलावा वीजा और मेडिकल डिप्लोमेसी भारत का एक बड़ा हथियार है। बांग्लादेश के लाखों लोग इलाज और व्यापार के लिए भारत आते हैं। अगर भारत ने अपनी नीतियां सख्त कर दी तो ढाका में हड़कंप मच जाएगा। इसके साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है। भारत ने दशकों तक बांग्लादेश को छोटे भाई की तरह सपोर्ट किया। 1971 में उनकी आजादी से लेकर शिक्षा, व्यापार और मानवीय सहायता तक हर मौके पर भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा नजर आया। लेकिन बदले में अगर गाली, धमकी और भारत को तोड़ने की बात मिलेगी तो सवाल उठना लाजमी है। भारतीय हाई कमीशन पर हमले की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय नियमों में सीधा रेड लाइन क्रॉस करने के जैसा है। अगर किसी देश में राजनयिक मिशन सुरक्षित नहीं तो उस देश की सरकार सीधे सवालों के घेरे में आती है। यह अक्षम्य है। भारत युद्ध नहीं चाहता। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन भारत चेतावनी जरूर दे रहा है
ये चेतावनी बांग्लादेश के उन कट्टरपंथियों के लिए है जो भारत की शराफत को उसकी कमजोरी समझने की भूल कर रहे हैं। ये चेतावनी उस सोच के लिए है जो मानती है कि भारत अंदरूनी राजनीति में उलझा रहेगा और वो सीमा पार से खेल कर जाएंगे। अब गेंद भारत के पाले में है। सरकार को कड़े और कूटनीतिक रणनीतिक फैसले लेने होंगे। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।